हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास लेकर आया हूं जो कि मैथ का है, जो कि साथियों आने वाले एग्जाम में जैसे साथियों लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, टेट, सीटेट, एसएससी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। तो साथियों आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको साथियों बहुत ही आसान तरीके से मैथ सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे। तो साथियों बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। तो साथियों हमारा चल रहा था क्या, अनुपात और समानुपात। क्या चल रहा था? अनुपात और समानुपात। क्या भैया? अनुपात और समानुपात चल रहा था। जो साथियों हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके थे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा रहा हूं। मुझे लगता है कि साथियों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर दिक्कत हो रही साथियों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो साथियों आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं। क्या कह रहा है? और साथियों थोड़ा सा हाई कर रहा हूं क्वेश्चन। कैसे हाई हो रहा है देखिए आप। यदि ए अनुपाते बी बराबर, क्या भैया? यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपाते, क्या भैया? बी अनुपाते सी बराबर 4:3 और सी अनुपाते डी बराबर 3:2 है, तो क्या क्या पूछ रहा भैया? ए अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख देता हूं साथियों। ऑप्शन क्या है? आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोग को साथियों ऑप्शन लिख दे रहा हूं। देखिए ऑप्शन क्या है? 8:15:10। बी ऑप्शन क्या है भैया? 7:20:10। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? सी ऑप्शन हमारा 16:30:15 और डी ऑप्शन क्या है? 16:30:15। क्या भैया? 16 यहाँ भैया 15 यहाँ कर लीजिए। 16:15:30। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको सबसे पहले मैथ सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। जब भी आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ें तो उसको साथियों बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ें और उसको बार बार, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। हमने आपको बताया था पहले ABC का बताया था, आज निकालेंगे एक स्टेप, हमने आगे बढ़ गए हैं ABCD का। तो सबसे पहले हम आपको 2 तरीका बताए थे बहुत ही आसानी तरीके से, और 2 तरीका बताते हुए आपको हर क्वेश्चन में चलूंगा। देखिए क्या कह रहा है? ए अनुपाते बी है, यहाँ पे ए अनुपाते ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और क्या दे रखा है भैया? डी दे रखा है। तो ए अनुपाते बी का क्या मान दे रखा है? 2:5। तो ए का मान क्या है भैया? देखिए ध्यान से, ए का मान है 2 और बी का मान है 5। तो ए के नीचे रखेंगे 2 और बी के नीचे रखेंगे 5। बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाइयों आपको। देखिए क्या हो गया? 2:5 हो गया ए अनुपाते बी, तथा बी अनुपाते सी का मान क्या दे रखा है भैया? 4:3 दे रखा है। क्या? तो बी के नीचे क्या हो जाएगा? 4 और सी का मान क्या है? 3। तो सी के नीचे क्या रख देंगे? 3। आगे क्या कह रहा है? और सी अनुपाते डी बराबर 3:2 है। तो सी अनुपाते डी, तो सी का मान क्या है भैया? 3 और डी का मान क्या दे रखा है? 2। हमने आपको क्या बताया था भाइयों? अगर जिसके पीछे स्थान खाली है उसके आगे जो नंबर रहेगा वही नंबर पीछे भी हो जाएगा। तो क्या भैया यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। यहाँ स्थान खाली है सर, इसके आगे नंबर है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? यहाँ भी हो जाएगा 4। सर इसके आगे 3 है, इसके पीछे एक स्थान खाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ सर 3 है, इसके पीछे 2 स्थान खाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। अब हम जब मान निकालेंगे तो क्या मान निकल के आएगा? देखिए क्या हमने बताया था? सारे नंबरों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 चौके 8 त्रिक 24।
क्या भैया 24 आपको दिख रहा है, उसके बाद 5 चौक 20 23 60, क्या भैया निकल गया 60, यहाँ 5 ते 15 तिया 45, यहाँ पे 5 ते 15 दूना 30, तो क्या निकल के आया A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकल के आया हमारा 20। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकल के आएगा 24 60 45 30। लेकिन हमसे क्या पूछा है A C और D का अनुपात पूछा है, तो A हमारा क्या भैया 24 है और C क्या 45 है और D का मान क्या दे रखा है 30। क्या दे रखा है भैया 30 दे रखा है, तो हम A C D का मान यहाँ लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए A अनुपाते C अनुपाते D का मान क्या दे रखा है, A का है 24, C का है 45, C का है 45 और D का है 30। अनुपात में क्या होता है भाइयों, सबसे मिनिमम यानी कि सबसे कम वाला वैल्यू लिखते हैं, तो इसे काट दीजिए तो कट रहा है 3 8 24, 3 1 9 3 3 5 15 3 10 30, तो क्या निकल के आया हमारा अनुपात 8 अनुपाते 15 अनुपाते 10। क्या 8 अनुपाते 15 अनुपाते 10। सर आपने दो तरीका बताया था बताने के लिए, लेकिन आप एक ही तरीका बता रहे हैं। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है भैया, दूसरा तरीका हमारा आंखों ही आंखों से होने वाला। अब आंखों ही आंखों से कैसे होगा, आप लोग ध्यान से बस बने रहिएगा। देखिए क्या है, A अनुपाते B का मान क्या दे रखा है बाबू 2 अनुपाते 5 है, और B अनुपाते C का मान क्या दे रखा है 4 अनुपाते 3 है, और C अनुपाते D का मान क्या दे रखा है 3 अनुपाते 2 है। हमें निकालना है सर A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, यह हमारा जो मान निकल के आएगा A B C D का निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, सर आपने क्या बताया था, कौन सा तरीका, सर आपने ये बताया था सबसे पहले ऐसे हमारा सीधा है, तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8 त्रिक 24, तो क्या हो गया बाबू 24। उसके बाद सर क्या आपने बताया था, इसको ऐसे लाएंगे फिर ऐसे ले आके सीधा कर देंगे, 5 चौक 20 23 60। उसके बाद सर क्या आपने बताया था, इसको ऐसे उसके बाद ऐसे, तो 5 ते 15 तिया 45, क्या बाबू 45 आया। उसके बाद लास्ट में सीधा, तो ये एक पतंग की तरीके से बन जाएगा। देखिए 5 ते 15 दूना 30, तो सर निकल के आया 24 60 45 3। लेकिन हमें ज्ञात करना है सर A अनुपाते C अनुपाते D का मान, तो हमारा A का मान है 24, C का मान है 45, D का मान है 30। A का मान क्या बाबू 24 है और C का मान क्या है 45, D का मान क्या दे रखा है 30। सर सबसे मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, 3 8 24, 3 15 में 45, 3 10 30। सर आंसर निकल के आया हमारा 8 15 10, 8 15 10 निकल के आया। आई होप साथियों आपको यह समझ में आया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा चेंज करता हूं साथियों, पजल टाइप में क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको साथियों एक एक स्टेप बताऊंगा, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो वो भी सिखाने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां नोट करिए, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं टाइप। 5वां क्या कह रहा है, यदि A बराबर 2B/3 और B बराबर 2C/3 तथा C बराबर 2B/C बराबर 2D/3, तो B और D का अनुपात क्या होगा। B और D का अनुपात पूछा है। देखिए ऑप्शन लिख देता हूं, A ऑप्शन है 8/9, B ऑप्शन है हमारा 4/9, 4/9, C ऑप्शन है 4/3, D ऑप्शन क्या है भैया, D ऑप्शन है 5/27, D ऑप्शन क्या है 5/27 है। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार समझ लेने के बाद गारंटी है भाइयों मेरे आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी।
सबसे पहले आप ये उठा लीजिए, ये वैल्यू कैसे सर लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, मैं आपको बताऊंगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका a बराबर 2b/3। आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है ना, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। देखिए ये साथियों 3 चला जाता है इधर, किधर ये चला जाता है 3 इधर चला जाता है, तो इधर हो जाएगा 3a बराबर 2b। अब क्या होगा भाइयों, बाबू हम यहाँ पे लिख देंगे a, क्या लिख देंगे a, और ये b सर क्या आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, क्या b आ जाता है सर हमारा नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा b। यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा था 2 और ये 3 है बाबू, ये हमारा चला जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2/3। तो यहाँ सर क्या निकल के आया हमारा, a/b बराबर 2/3, ये निकल के आया। देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये निकल के आया। अब आपको बताता हूँ अगला, देखिए ये वाला मैं आपको बिल्कुल आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी बताऊंगा, और कैसे समझने, अगर नए बच्चे हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं, मैं गारंटी है भाइयों बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए b बराबर दे रखा है 2c/3, सर क्या आएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 3b बराबर 2c। सर b को यही रहने देंगे, c को ले आएंगे इसके नीचे, 2 को सर यही रहने देंगे, 3 को ले आएंगे इसके नीचे, तो b/c का मान क्या निकल के आएगा, वो 2/3। क्या निकल के आया, 2/3। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न साथियों यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब साथियों तीसरा स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए c बराबर क्या दे रखा, 2d/3, 3c हो जाएगा बराबर 2d। और यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए c को यहीं रहने दीजिए, d को ले आइए इसके नीचे, उसके बाद 2 को यहीं रहने दीजिए, 3 को ले जाइए इसके नीचे। आपको सिखा रहा हूँ साथियों, इसलिए आपको बहुत लंबा लग रहा है, नहीं तो इसे आप बस ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, b का मान 3, a का मान 2, b का मान 3। बस आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। तो क्या हो जाएगा, c/d का मान 2/3। सर सारे मान सेम आए हैं तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साथियों ये रेशियो का वैल्यू दे रखा है, मान नहीं इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो क्या निकल के आएगा, आपने हमेशा बताया है कि बहुत ही आसानी तरीके से a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 2/3 और c/d बराबर 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यू है। तो क्या हो गया, ये साथियों रेशियो का वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है। क्या करेंगे साथ सर, सबसे पहले इसे सीधा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या है भैया 8 आया, उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या है सर 12 आया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, क्या है सर 18 आया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो ये किसका मान आया भैया, a/b/c/d का मान आया है, लेकिन 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यहाँ होगा, सॉरी। तो क्या पूछा है, b और d, यानी कि b/d पूछा है, क्या वो पूछा है, b/d का मान हमें पूछा है। तो b हमारा क्या है भैया 12 और d क्या है बाबू 27, d क्या है भैया 27 है। तो मान सबसे हमने आपको बताया था सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे, तो इसे काट दीजिए। देखिए 3 चौक 12, 3 9 27, तो क्या आया 4/9 आया हमारा आंसर। क्या आया भैया 4/9 हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है बी। सर ये तो आपने दूसरा तरीका बता दिया, पहला वाला तरीका आपने नहीं बताया। तो पहला वाला तरीका जानना चाहते हैं तो पहला वाला तरीका देख लीजिए साथियों, स्पेस कम था इसलिए हमने पहले ये वाला तरीका अपना दिया। देख लीजिए पहला वाला तरीका कैसे है, यहाँ क्या है a b c d का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, a b c d का मान निकालना है। a और अनुपात b का मान क्या दे रखा है भैया, a अनुपात b का मान दे रखा 2/3 और b अनुपात c का मान 2/3, c अनुपात d का मान 2/3। सर क्या आपने बताया था, जहां पे जगह खाली रहेगी उसके आगे जो नंबर लिखा उसको वही लिख देंगे 2, इसके आगे कुछ नहीं बाबू 2, यहाँ कुछ नहीं तो इसके आगे 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है तो यहाँ 3, यहाँ भी 3। मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, उसका 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखिए सेम वैल्यू निकल के आएगा। देखिए ये सेम वैल्यू निकल के आया, किसका पूछा है, b/d का मान पूछा है। b/d का मान क्या हो जाएगा, b का मान सर दे रखा है 12, d का मान दे रखा है 27, सबसे मिनिमम वैल्यू 3 चौक 12, 3 9 27। तो क्या निकल के आया भैया 4/9, 4/9 ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रखा है सर।
दोनों तरीके हमें समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कीजिए, बिल्कुल यही तरीके इसी टाइप का वो भी प्रश्न है, वो भी साथियों एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट करिए क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है यदि सेम, बस केवल डिजिट अंक सेम चेंज किया गया है। यदि a बराबर 3b/4 b बराबर 3c/4 और क्या भैया c बराबर 3d/4, तो b और d का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 8/9, बी है 9/16, सी ऑप्शन क्या दे रखा है 4/3, डी ऑप्शन क्या दे रखा है 5/27। इसमें आपको वो लेंथी नहीं सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा इस टाइप के प्रश्न बताऊंगा, इसलिए हमने इसी टाइप के 2 प्रश्न ले लिए हैं। देखिए ये बाबू क्या दे रखा है बी का मान यानी क्या होगा 4 होगा, जिसके नीचे जो वैल्यू दिया रहेगा सही साथ में उसका मान वही हो जाएगा। और ये 3 क्या है भैया, 3 चला आएगा सर इधर, देखिए 3 इधर आ सकता है ना, तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4, तो सर हम लिख देंगे a अनुपात b बराबर 3:4। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए c का बाबू मान क्या दे रखा है 4, जिसके नीचे जो वैल्यू रहेगा भाई वही उसका मान हो जाएगा। 3 चला आएगा इधर, तो b का मान क्या हो जाएगा बाबू 3, b का मान 3, c का मान 4, तो b अनुपात c का मान क्या दे रखा है भैया, b अनुपात c का मान दे रखा है 3:4। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बात कर लेते हैं c और d की। c देखिए 3 चले आएगा इधर, ये 3 जो है ऐसे क्रॉस होता है ना, आप लोग सीखे होंगे कैलकुलेशन में, नहीं सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 चलाता है बाबू इधर, अगर यहाँ गुणा है तो चले आएगा भाग में, और ये d का मान दे रखा है 4। देखिए हमने बताया जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका वैल्यू होगा। c का मान है 3, d का मान क्या है भैया 4, तो क्या हो जाएगा 3:4। वही तरीका अपना लीजिए। कौन सा तरीका सर, जो आपने बताया था 3 त्रिक 9 त्रिक 27, क्या भैया 27, 4 तें 12 तें 36, उसके बाद 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौक 16 चौके 64 है। क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है बी और डी का अनुपात। बी बाबू 36 है, डी क्या है 64 है, तो 36 बी बाई डी का अनुपात हमें बताना है। बी बाई डी का अनुपात बताना है बाबू, बी का क्या है 36 और डी का क्या है 64। ऐसा हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है सर, तो क्या हो जाएगा 4 9 36, 4 1 4, 4 6 24, तो क्या निकल के आया 9/16। 9/16 ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है बी। सर आपने एक तरीका नहीं बताया, इसका भी दूसरा तरीका देख लीजिए। ये इक्वेशन बनाने को यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान मेथड बताया आपको। साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और आपके जितने मित्र हैं उन लोगों से बता दीजिए कि बिल्कुल मैथ एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है, अगर वो यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए क्या सर आपने बताया था, अगला मेथड ए बी सी डी का मान हमें निकालना है। ए का मान क्या बाबू 3, बी का मान है 4, तो 3:4 हो जाएगा। ए और बी का सर है 3, सी का भी 4 है, सेम वैल्यू है, तो बी का 3, सी का 4, सी का सर है 3, डी का है 4। कहां से देख रहे हैं साथियों, यहाँ से। क्या आपने बताया था सर, जिसके आगे जो वैल्यू खाली रहेगा उसके आगे वही नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया, यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं सर, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ सर कुछ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ सर 2 स्थान खाली है, लेकिन यहाँ पे 3 है आगे, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ध्यान रखिएगा साथियों, चाहे 2 स्थान खाली हो चाहे 3 स्थान खाली हो, जो हमारा आगे का वैल्यू दे रखा वही हम पीछे रख देंगे। अब क्या करेंगे सर, अब हमें गुणा कर लेना है भाइयों इन तीनों का। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 तें 12 तें 36, 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौके 16 चौके 64,
क्या भैया ये निकल के आया। सर हमसे क्या पूछा है, बी और डी का मान पूछा है, बी बाई डी का मान पूछा। सर बी का मान क्या है 36 है, बी का मान क्या भैया 36, डी का मान 64। सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे भाइयों, 4 9 36, 4 1 9 4, 4 6 24, तो क्या निकल के आएगा सर 9/16। 9/16 ऑप्शन नंबर हमारा बी दे रखा है। आई होप साथियों इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो सर आप लोग नोट करिए, अगर नोट करना चाहते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत थोड़ा सा चेंज करें, बहुत थोड़ा एकदम लेवल साथियों, धीरे धीरे जैसे हम पहले सीढ़ी पे चलते हैं, दूसरे सीढ़ी पे, चौथे पे, ऐसे चढ़ते हुए जाएंगे। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट करिए। 7वां क्वेश्चन है, यदि A अनुपाती B बराबर 5:3 तो 8A प्लस 5B, 8A प्लस 5B अनुपात 8A प्लस 5B, 8A प्लस 5B बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा है 3:11, बी ऑप्शन क्या दे रखा है 3:13, सी ऑप्शन क्या दे रखा है 5:11, डी ऑप्शन क्या दे रखा है 2:5। क्या देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 तो 8A प्लस 5B अनुपात 8A प्लस 5B बराबर क्या होगा। देखिए भाइयों बस केवल लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया गया, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ ए अनुपात बी दे रखा, तो ए का मान क्या बाबू 5 है, बी का मान क्या हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8A प्लस 5B, उसके बाद अनुपात लगा हुआ है 8A प्लस 5B। सॉरी साथियों यहाँ पे माइनस होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। 8A माइनस 5B। अब क्या होगा, देखिए A का मान क्या दे रखा है 5, तो 8 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5B, B का मान क्या दे रखा है भैया 3 दे रखा है। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो साथियों ये तो बहुत मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल से साथियों 10 सेकंड में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 8 गुणे ए का मान क्या दे रखा है 5, माइनस 5 गुणे 3, सॉल्व कर लेंगे। 8 पंचे 40 प्लस 15, और यहाँ क्या भैया 8 पंचे 40 माइनस 5 पे 15, 40 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 55, अनुपात 40 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा 25। हमने क्या बताया था सर, क्या सर आपने ये बताया था हमें अनुपात में सबसे जो है मिनिमम यानी कि सबसे न्यूनतम वैल्यू लेना है। तो 5 × 5 और 5 25, 11:5। ऑप्शन कोई दे रखा है बाबू, ऑप्शन है हमारा ए 11:5। तो साथियों आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।